नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने हल्लीखेड़ ग्राम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। हुमनाबाद में गुरुवार 5 अक्टूबर को जलसा फैजान मुस्तफा किया जा रहा है आयोजित। जहीराबाद मंडल के गांव शेखापुर में मनाया गया दरगाह शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की का 673वां 2 दिवसीय उर्स शरीफ। केंद्र सरकार का जनता को तोहफा उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान, अब बस मात्र 600 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। सीढ़ियां चढ़ते ही लड़खड़ाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जवान ने दिया सहारा। गुजरात के स्कूल में हिंदू छात्रों से पढ़वाई गई नमाज, सरकार ने दिए जांच के आदेश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 2 अक्टूबर को हुमनाबाद तालुका के हल्लीखेड़ ग्राम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की इमारत बारिश की वजह से गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने तहसीलदार हुमनाबाद अंजुम तबस्सुम और बीईओ हुमनाबाद को लेकर विद्यालय का दौरा किया। विधायक ने तहसीलदार और बीईओ से कहा कि इस बिल्डिंग को गिरा दो, नई बिल्डिंग को तामीर कर दो। उन्होंने कहा कि कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के बजट से ये स्कूल बनाया जाएगा और बीईओ से कहा कि तालुका के सभी स्कूलों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करें। इस अवसर पर शहर के प्रमुख लोग और तालुका अधिकारी और नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। कल गुरुवार 5 अक्टूबर 2023 को मगरिब की नमाज के बाद हुमनाबाद के मुराद कॉलोनी में मस्जिद मुराद के सामने अंजुमन कादरिया, चिश्तिया, जुनेदिया और मुरीदीन और हजरत शेखे दक्कन के चाहने वालों की ओर से जलसा फैजान मुस्तफा व जिक्र इलाही का आयोजन किया जा रहा है। इस जलसे की अध्यक्षता डॉक्टर अलहाज शेख शाह, मोहम्मद अफजल उद्दीन जुनेदी, अलमारूफ सिराज, बाबा सज्जादा, नशीन शेखे दक्कन गुलबर्गा करेंगे। ये जलसा मगरिब की नमाज से ईशा की नमाज तक चलेगा और जिक्र होगा। आशिकाने रसूल अकरम से इस जलसे में उपस्थित रहने की अपील की गई है। चितगुप्पा के प्रसिद्ध युवा मोहम्मद अयाज पाशा ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। जहीराबाद मंडल के गांव शेखापुर में शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की का 673वां उर्स शरीफ मनाया गया। 1 और 2 अक्टूबर को ये मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में अकीदतमंदों उपस्थित रहे। इस अवसर पर जहीराबाद एआईएमआईएम अध्यक्ष मोहम्मद अतर अहमद ने दरगाह पर हाजिरी दी और जियारत की और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के स्वास्थ्य के लिए दुआ की। उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर कव्वाली कार्यक्रम में कव्वालों के बीच कव्वाली मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें पहले कव्वाल अनीस नवाब दिल्ली और कव्वाल मुस्तबा अजीज नाजा के बीच कव्वाली का मुकाबला हुआ। दोनों ने अच्छे कलम सुनाए। उसके बाद कव्वाल रईस अनीस साबरी उत्तर प्रदेश और जुनेद सुल्तानी लखनऊ के बीच मुकाबला चला। इस कार्यक्रम के आयोजक किज्जर याफाई और मोहम्मद चश्मुद्दीन के अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के संयोजक डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने भी दरगाह शरीफ शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की जियारत की। इनके साथ मोहम्मद जमील, अतर गोरी, अरशद और दूसरे शामिल थे। टीएसएससीसी-डीसी के अध्यक्ष वाई नरोत्तम दरगाह शरीफ शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की ने भी जियारत की और दुआ की। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची का ऐलान किया है। ये सूची ऐसे समय पर जारी की जा रही है जब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सरकार के साथ कथित तौर पर नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। अजीत पवार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। सीएम की तरफ से जारी की गई संशोधित सूची के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को पुणे जिले के संरक्षक मंत्री का पद दिया गया है। महाराष्ट्र के जिन 12 जिलों में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, उनमें से ज्यादातर एनसीपी अजीत गुट के मंत्री हैं। माना जा रहा है कि संशोधित सूची के जरिए कहीं न कहीं कथित तौर पर नाराजगी की जो खबरें चल रही है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने के अलावा अजीत दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में भी शामिल नहीं हुए, जहां हिस्सा लेने के लिए सीएम शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव से पहले उज्ज्वला योजना की करोड़ों लाभार्थियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ा दी है, जिसके बाद अब इस स्कीम का फायदा उठाने वालों को एलपीजी का सिलेंडर मात्र 600 रुपए में मिलेगा। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चोटिल होने से बाल बाल बच गए। लड़खड़ाने के बाद उन्हें सिक्योरिटी जवान ने सहारा दिया, अन्यथा वो सिर के बल गिर सकते थे। मामला बुधवार का है। करनाल में ये वाकया पेश आया है। जानकारी के अनुसार सीएम मनोहर लाल बुधवार को करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में पहुंचे थे। शुरू में उन्होंने तमाम अलग अलग टीम के कोच और मैनेजर से मुलाकात की और उसके बाद वो मंच की ओर बढ़े। मंच पर चढ़कर वो आगे 4 कदम बढ़े ही थे कि अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बच गए। जब वो जमीन की तरफ गिरने ही वाले थे तो वहां मंच पर उनके कई गार्ड, पीएसओ मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें गिरने से बचा लिया। जैसे ही उन गार्ड्स ने सीएम मनोहर लाल को गिरने से बचाया और सहारा दिया, वैसे ही सीएम मनोहर लाल वहां पर संभल गए। गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर अहमदाबाद के एक स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक प्राइवेट स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के तहत हिंदू छात्रों से नमाज अदा करवाई गई। नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जांच का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को हिंदू बच्चों से अहमदाबाद के घाट लोडिया क्षेत्र के कैलोरेक्स फ्यूचर स्कूल में नमाज पढ़वाई गई। इस बात की जानकारी जब लोगों को हुई तो उन्होंने स्कूल के सामने धरना दिया। मामला बढ़ता देख स्कूल ने माफी भी मांगी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। वहीं इस मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न धर्मों के बारे में जागरूक करना था। किसी भी छात्र को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। इस घटना को लेकर स्कूल के फेसबुक पेज पर भी एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें प्राइमरी सेक्शन के छात्र को नमाज पढ़ते देखा गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों ने स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने मंगलवार को एक टीचर की पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि स्कूल द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो बाद में हटा दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि त्योहारों से पहले छात्रों को विभिन्न धर्मों के बारे में बताना स्कूल की परंपरा है। इसी के चलते हमने ईद को लेकर भी इस त्योहार के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कराया। हमने किसी भी छात्र को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया। ये सिर्फ 2 मिनट की एक्टिविटी थी, जिसके लिए बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें सहमति दी थी। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। एक्साइज नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में जमानत पर सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर पर ईडी की गाज गिरी है। रणबीर कपूर पर ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी का आरोप है। इस मामले में एक्टर को ईडी ने शुक्रवार को तलब किया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने हल्लीखेड़ ग्राम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। हुमनाबाद में गुरुवार 5 अक्टूबर को जलसा फैजान मुस्तफा किया जा रहा है आयोजित। जहीराबाद मंडल के गांव शेखापुर में मनाया गया दरगाह शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की का 673वां 2 दिवसीय उर्स शरीफ। केंद्र सरकार का जनता को तोहफा उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान। अब बस मात्र 600 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। सीढ़ियां चढ़ते ही लड़खड़ाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जवान ने दिया सहारा। गुजरात के स्कूल में हिंदू छात्रों से पढ़वाई गई नमाज, सरकार ने दिए जांच के आदेश। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।